चिंटू ने 5 सेब खरीदे और प्रत्येक सेब 47 पैसे का था। 47 पैसे मतलब 47 पैसा ईच। उसने दुकानदार को 5 रुपए दिए, तो उसे वापस कितने रुपए मिलेंगे? चलिए हम सब कुछ पैसों के रूप में सोचते हैं, क्योंकि हमें यहां मूल्य पैसों में दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5 सेबों का क्या मूल्य होगा। हमारे पास 5 सेब हैं। मैं इसे हरे रंग से लिख देता हूं और प्रत्येक सेब 47 पैसे का है। तो अगर हम 5 सेबों को 47 पैसे से गुणा करें तो ऐसा करने से हमें 5 सेबों का कुल मूल्य मिल जाएगा। तो 5 गुणा 47 क्या होता है? चलिए देखते हैं। 5 गुणा 40 होता है 200। 5 गुणा 7 होता है 35। इसका मतलब यह हुआ कि 5 को 7 से गुणा करने पर आएगा 235 पैसे। तो ये 235 पैसे हैं। और चिंटू ने कितने पैसे दुकानदार को दिए थे? याद कीजिए, ये हमें दिए गए प्रश्न में पहले ही बता दिया गया है। उसने 5 रुपए दिए थे। सबसे पहले हमें जानना है कि 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 100, मतलब कि 5 रुपए में 500 पैसे होंगे, मीन्स 500 पैसे। तो ये 5 सेबों का कुल मूल्य है और ये वो है जो चिंटू ने दुकानदार को दिए थे। तो हम पैसों के रूप में ये निकाल सकते हैं कि उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। उसने 500 पैसे दिए और सेबों का मूल्य 235 पैसे था, तो हमें बस 500 में से 235 को घटाना है। वैसे तो आप इसे मुंह जबानी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे यहां हल कर लेते हैं। हमारे पास इकाई के स्थान पर 0 है और दहाई के स्थान पर भी 0 है और सैकड़े के स्थान पर 5 है। अगर हम इसे एक सैकड़े से घटा दें तो ये 400 रह जाएगा और एक सैकड़ा 10 दहाई के बराबर होता है। तो हम दहाई स्थान पर 10 लिख लेते हैं और फिर उसमें से एक दहाई घटा लेते हैं ताकि यहां 9 रह जाए। और अगर हमने यहां से 10 घटाया है तो ये 10 इकाई के स्थान पर चला जाएगा और अब यहां 10 बन जाएगा। अब हम दोनों संख्याओं को घटा सकते हैं। 10 घटा 5 होता है 5, 9 घटा 3 होता है 6, 4 घटा 2 होता है 2। तो चिंटू को दुकानदार से 265 पैसे वापस मिलेंगे। और अगर मैं इसे रुपए में निकालना चाहूं तो हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। आप इसे 200 पैसे जमा 65 पैसे के बराबर भी लिख सकते हैं और 200 पैसे का मतलब है 100 पैसे जमा 100 पैसे, या हम इसे 2 रुपए भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 रुपए 65 पैसे। और क्योंकि वास्तव में ये 65 100 का 65वां हिस्सा है, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 रुपए और 65 बटा 100 रुपए, या 2 रुपए 65 पैसे। तो चिंटू को दुकानदार से 2 रुपए 65 पैसे वापस मिलेंगे।